नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। हमने आपको पिछले 2 एपिसोड्स में दिखाया है कि किस प्रकार से एक ड्राइवर के बेटे ने एक नई कंपनी शुरू की थी, वहीं एक महिला ने किस प्रकार से पटना में जीन्स का मैन्युफैक्चर शुरू किया है। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में किस तरह से पहली बार शू को किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है। और हमारे साथ उनकी फाउंडर शाजिया हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा है। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शाजिया कैसर है। मैम, कहाँ से आप आई हैं? मैं रहने वाली भागलपुर की हूँ और पटना में मैं सेटल हूँ। पटना कब आई थी? 2000 में। 2000 में। मैम, आपने एक कंपनी शुरू की रिवाइवल, जो कि शू कस्टमाइजेशन को लेकर काम करती है। कैसे ये आइडिया आया? देखिए, जैसे मेरी जो थॉट थी ना, वो ये थी कि हर एक प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर होता है, लेकिन फुटवेयर का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो ये मुझे गैप लगा मार्केट में, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और उसके बाद लगा कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, तो बस मैंने इसको ट्राई किया। कब ये स्टार्टअप कब आपने शुरू किया था? ये मैंने 2014 में स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा, कितनी कठिनाई आई? उस वक्त तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये क्या होगा, लेकिन बस एक ये था दिल में कि एक बार करके देखती हूँ। अगर यहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो फिर मैं आगे सोचूंगी। तो बहुत ज़्यादा दूर तक का विज़न स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन बस ये था कि लोगों का एक्सेप्टेंस मिले। तो परेशानी तो आई, क्योंकि आगे और भी क्या क्या परेशानी आने वाली है ये मुझे भी नहीं पता था। तो इस वजह से वो परेशानियां झेल गई। अगर पहले से पता रहता तो शायद दिक्कत होती। कहीं ना कहीं मैम, एक ये बात भी है कि आप एक महिला हैं और महिला होकर एक पटना जैसे शहर में स्टार्टअप करना खुद में बहुत बड़ी बात हुई। पेरेंट्स की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा और क्या क्या, मतलब आपके जेंडर के हिसाब से जैसे महिला को क्या क्या कठिनाइयाँ आपको सामने झेलनी पड़ी? यही तो मेरी थॉट में डिफरेंस है ना, क्योंकि मैं अपने आप को एक इंसान मानती हूँ, महिला या पुरुष नहीं मानती हूँ। तो इसीलिए मेरी सोच जो है ना, वो बिल्कुल उसमें कहीं से कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं था कि मैं उसी इंडस्ट्री को चूज़ करूं। बस मेरी थॉट ये है कि जो दोनों जेंडर है ना, उसमें वर्क अगर हम करते हैं तो दोनों का इक्वल माइंडसेट आता है, इक्वल इमोशन आता है, इक्वल मेहनत आती है। तो उसमें वही है कि मेरी सोच नहीं थी वैसे, इसीलिए मैंने इस ओर सोचा। मैंने उसको एज अ जेंडर अगर सोचती तो मैं उधर, मेरी सोच ही नहीं जाती। देखिए, मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई थी, तो आफ्टर इंटर ही हो गई थी। तो पेरेंट्स ने, मेरे जो गार्जियन हो गए वो मेरे हस्बैंड थे, और उनको मैंने कन्विंस किया था। तो वो राज़ी थे, तो उन्होंने कहा आप देख लो, आपको लगता है बहुत मेहनत होगा ये वो, मैंने आप बस परमिशन दो, बाकी क्या करना है वो मैं जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बस उनका सपोर्ट था, तो फिर मुझे और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अभी जो है मेरे 5 ब्रांच हैं और मेरे अंदर अभी करीब 12 से 15 लोग काम करते हैं। कैसा लगता है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनी है रोजगार देने के लिए? जी, ये दिल से तो वो एक सुकून मिलता है ना, कि आप किसी का रोज़गार का ज़रिया बनी हैं और ख़ुद को भी आप मतलब बिज़ी रखे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार जो अपना बिज़नेस होता है ना, इससे एक चीज़ मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, जो कि पैसे से भी ज़्यादा ऊपर है। डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे इस चीज़ से मिला। मैम, ये बताइए कि क्या मतलब अभी जिस तरह से लगातार बिहार में स्टार्टअप्स का चलन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद न्यू स्टार्टअप करने के लिए आपको मिली है? बिल्कुल, सरकार के मदद की वजह से ही मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का, और ना मैंने कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स किया था जो कि मुझे पता रहता कि बिज़नेस के क्या टर्म्स होते हैं। वो तो बिहार गवर्नमेंट का जो ये स्टार्टअप पॉलिसी आया, उसके तहत मेरा भी सिलेक्शन हुआ, और मुझे जो मेंटोरिंग मिली, मुझे जो इनक्यूबेशन मिला, प्लस सरकार ने मुझे फंड दिया, जिससे कि मैंने अपने बिजनेस को एक शेप दिया, और आज को मैं यहाँ पे हूँ। मैम, टैक्सेशन सिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग अभी तक समझ नहीं पाते हैं कि टैक्स वगैरह को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फेस करना पड़ता है।
देखिए, टैक्सेशन तो खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो हम लोग भी रात दिन इसी से परेशान होते हैं। मेन वही है कि जो लैक ऑफ नॉलेज है और हमारा जो फोकस होता है अपने बिजनेस को एक शेप देने के लिए, और फिर ये जो इसका जो ये पार्ट आ जाता है टैक्सेशन वाला, तो फिर इसके प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग उनसे मदद लेते हैं और उनके गाइडेंस में फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, जैसे हमारे सीईओ है, अकाउंटेंट है, ये सब। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी शाजिया कैसर। इन्होंने अभी बिहार में स्टार्टअप किया है रिवाइवल कंपनी, जो कि शू कस्टमाइजेशन को लेकर काम करती है। एक तरह से आप सीधे शब्दों में समझिए तो शू का ये सर्विस सेंटर है। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि कठिनाइयां जो है वो स्टार्टअप्स के दौरान आती हैं, परेशानियों से लड़कर ही आगे इन्होंने ये कामयाबी पाई है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाज़िश मेहताब।